Hi everyone, I am Pawan and welcome to our YouTube channel Pi1। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं हर जगह आपको काम आता ही है, यूज में आता है। चाहे आप फ्रैक्शन को ऐड कर लो, चाहे आप डिजिट्स को कैंसिल कर लो। जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो आपको एलसीएम की नीड पड़ती है, और जब आप कैंसिल करते हो, जब करते हैं ना, नीचे टू की टेबल बोल दी, साथ में थ्री की बोल दी, फिर फोर की बोल दी, जो की भी टेबल बोली, वो सब होता है एचसीएफ से। तो बेसिकली आज अपन सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके 10th में भी एक्सरसाइज आती है इसको लेके। तो आज बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले अपन एलसीएम का मीन देखते हैं कि एलसीएम का मीन होता क्या है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी का दूसरा नाम होता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही एचसीएफ की फुल फॉर्म, द मीन ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी का दूसरा नेम होता है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये नेम के साथ साथ अपन ये जानेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फैक्टर ये होते क्या है। देखो, मल्टीपल का मतलब है कोई ऐसी डिजिट जिसमें बाकी डिजिट्स का डिवाइड जाता हो, और फैक्टर का मतलब है ऐसी डिजिट जिसमें बाकी डिजिट से डिवाइड दिया जाता हो। जैसे अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे टू है, टू का अगर मुझे मल्टीपल्स निकालने हैं तो मुझे टू की टेबल बोलनी पड़ेगी। यानी टू 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 वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट एंड गो ऑन। तो यहाँ पे देखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ये डिवाइड होता है। मीन्स अब डिवाइड दे रहे हैं अपन, टू में, फोर में, सिक्स में, एट है, तो ये टू के हो गए मल्टीपल्स। क्या हो गए? मल्टीपल्स। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर की। मैं इसी में से कोई डिजिट लूँ, मान लो मैं सिक्स को लेता हूँ। अब सिक्स को देखते हैं। सिक्स में डिवाइड जाता है वन का। सिंपल सी बात है कि वन का डिवाइड हर डिजिट में जाता है, तो सिक्स में भी जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो सिक्स में डिवाइड जाता है टू का, सिक्स में डिवाइड जाता है थ्री का, और सिक्स में डिवाइड जाता है सिक्स का। क्योंकि टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, और वन सिक्स जा सिक्स। तो ये जो डिजिट्स आपको नीचे दिख रही है, जिनसे अपन सिक्स को डिवाइड कर रहे हैं, ये होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं ये? फैक्टर। ठीक है। और तो सिंपल सी बात समझ में आई कि जिसमें डिवाइड देते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, और जिसका डिवाइड दिया जाता है वो फैक्टर होते हैं। ठीक है। मीन्स अपन फैक्टर को मल्टीपल से डिवाइड कर सकते हैं, अगर एक इजी वे में अपन देखें तो। ठीक है। तो ये होते हैं मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स। आई थिंक इज दैट क्लियर। अब अपन बात करने वाले हैं कि प्राइम फैक्टर के बारे में। देखो, फैक्टर और प्राइम फैक्टर, इनमें डिफरेंस है। अभी फैक्टर का मीन है कि ऐसे नंबर जिनका किसी डिजिट में डिवाइड जाता हो, लेकिन प्राइम फैक्टर का मीन है सिक्स के, कि सिक्स के प्राइम फैक्टर होंगे टू मल्टीप्लाई थ्री। और अपन प्राइम फैक्टर पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सिंपली आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं। मीन्स किसी अदर डिजिट से डिवाइड नहीं होते हैं, वन को छोड़ के। अगर अपन वन को स्किप कर दें तो उसके अलावा किसी भी डिजिट से वो डिवाइड नहीं होते, सिर्फ वो उसी डिजिट से डिवाइड होते हैं जो सेल्फ है। जैसे भी अपन बात करते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन एंड गो ऑन। ऐसे बहुत से नंबर हैं। तो ये वो नंबर है जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं। अब बात एक सबको लेके कंफ्यूजन होता है वन को लेके, कि वन क्या प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम। नॉन प्राइम मीन्स कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि वन ना तो प्राइम नंबर में आता है, ना ही कंपोजिट मीन्स नॉन प्राइम नंबर, किसी में नहीं आता। ये एक ऑड नंबर हो सकता है, ये एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर है। बट ये प्राइम या नॉन प्राइम नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो वन को अपन ना प्राइम में रखते हैं, ना ही कंपोजिट नंबर में रखते हैं। ठीक है।
तो अब अपन जब प्राइम फैक्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अपन को प्राइम फैक्टर की नीड पड़ेगी। बेसिकली आप एलसीएम, आप प्राइम फैक्टर के ना करके भी अपन एक साथ जो करते हैं, जो आपको पता होगा बेसिक मेथड इसका एलसीएम निकालने का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। तो प्राइम फैक्टर के लिए मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 लिया, 24 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर का मीन अपन को ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना है। अपन 4 जैसे नंबर से डिवाइड नहीं करोगे, चाहे 4 से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर। तो पहले 2 से करेंगे। आपको भी पता होगा कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, डिवीजन रूल पता होगा 2 का। तो 2 से डिवाइड करें तो आता है 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 है और 3 है, ये सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। मैंने ना 4 से डिवाइड करा, ना 6 से करा, ना 8 से करा, सारे कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अब इसको प्राइम फैक्टर कैसे राइट करेंगे, अपन 24 के फैक्टर राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में बचा कौन, 3। ये 24 के क्या है, प्राइम फैक्टर है, ना कि फैक्टर। क्या है ये, प्राइम फैक्टर। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आई थिंक प्राइम फैक्टर क्लियर हो गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन प्राइम फैक्टर से आते हैं एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में अपन बात करेंगे सिर्फ 2 डिजिट्स को लेके, 3 डिजिट्स के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया, मैं ले लेता हूँ 24 एंड 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इधर मैं 24 राइट कर लेता हूँ, इधर मैं 36। टू से डिवाइड करें, 2 से करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पे 24 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इधर करते हैं 2 से, 2 से करा 18 आया, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 36 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब अपन को करना क्या है, अब अपन को इसमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग मीन्स यहाँ पे पेयर बनाना है सेम नंबर वाले। जैसे इधर 2 है, इधर 2 है, तो एक पेयर यहाँ बन गया, इधर 2 एक पेयर बन गया, फिर इधर 2 है लेकिन इधर 3 है, पेयर नहीं बनेगा, 2 और 3 का नहीं बनाएगा। ग्रुपिंग में सेम डिजिट्स होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 3 दिख रहा है, तो एक ग्रुपिंग ये होगी अपनी, हो गई, चाहे 3 का यहाँ से बना लो। ऐसा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि ये लाइन एकदम वर्टिकल हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये 3 यहाँ पे ना होता है, यहाँ पे मान लो 5 होता, 3 यहाँ होता, तो मैं ग्रुपिंग यहाँ पे कर सकता था इजीली। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, एक तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो जब प्राइम फैक्टर करो तो सिंपल सी बात है, पहले एचसीएफ फाइंड आउट करो। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां आपने ग्रुपिंग की है, मीन्स जहां आपने पेयर बनाए, उन पेयर में से 1 1 डिजिट लेना है। यहाँ पे 2 2 दो बार है, 2 टाइम्स है, तो अपन को 1 टाइम लेना है 2, इधर से फिर 2 और इधर से फिर 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब अपन को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए कंडीशन है कि एचसीएफ तो अपन को लेना ही है। तो एचसीएफ में क्या क्या था, 2 था, ये वाला 2 था और 3 था। फिर जो एक्स्ट्रा डिजिट जो बची हुई है, जो ग्रुपिंग में नहीं है, यानी जिनके पेयर नहीं बने, उनको लेना है। तो यहाँ से अपन 2 लें और यहाँ से क्या ले लें, 3। अब मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 3 जा 70। ठीक है, तो समझ में आया कि अपन एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। पहले अपन ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद उसमें से 1 1 ले लेंगे, तो ये एचसीएफ होगा। फिर अपन को एचसीएफ का एज इट इज रखना है, और जो डिजिट जो बची हुई है, जो ग्रुपिंग में जो नहीं आई है, उनको राइट करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये आ गया अपना एलसीएम। सिंपल से समझ में आया कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। लेकिन क्या है कि जो
3 डिजिट्स अपने पास होंगी। कितने डिजिट होंगी? 3। तो अपन को प्रॉब्लम होगी ऐसे एलसीएम निकालने में। एचसीएफ तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन एलसीएम निकालने में अपन को प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऐसी अपन को प्रॉब्लम से बचना है तो सिंपल सी बात है, अपन यूज करेंगे ये वाला मेथड जो आप पढ़ते हुए आएंगे, इसका यूज कर। तो यहां से मैं करूं, जैसे 12 आया, ये 18 आ गया, फिर 2 से करें, 6 आया, 9 आ गया, फिर 2 से करें, 3 आया और 9 एज इट इज, फिर 3 से कर दें, 1 3 और फिर 3 से कर दें, तो क्या आया? 1 एंड। तब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो सेम आया है, वही 72 ही आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया? एलसीएम आप कोशिश करना कि एलसीएम आप ऐसे ही निकालो, क्योंकि जब 3 डिजिट्स आएगी तो वहां पे कंफ्यूजन बहुत होगा। कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल से भी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 3 नंबर राइट करे, मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से, मैंने 9 ले लिया, एक 12 ले लेता हूँ और एक 18 ले लें। 9 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 12 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, एक सेकंड, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। 18 के होते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 9। अब देखो एचसीएफ में तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ में तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा एक पेयर बन रहा है, एक कंप्लीट पेयर बन रहा है ये तीनों में। तो एचसीएफ तो सिंपल सा निकल गया कि एचसीएफ तो अपन ने सीधा लिख दिया कि 3 आ गया। बट अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक ग्रुपिंग तो यहाँ पे हो रही है, एक पेयर यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। तो अब अपन ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से इस पेयर को स्किप कर दें, या इस पेयर को 2 या 2 दो बार ले लें, नहीं। अब यहाँ से 2 को एक ही बार लेना पड़ेगा। अब 3 3 का यहाँ ग्रुप बन गया, यहाँ बीच में नहीं बन रहा। तो मीन्स क्या है कि अपन यहाँ ग्रुपिंग को फिर छोड़ेंगे, इसमें से एक को लेंगे। छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना कि अगर यहाँ कुछ है नहीं तो अपन ने सोचा कि 3 3 को 2 टाइम ले लें, पेयर तो एक ही बनना, नहीं। यहाँ एलसीएम में दिक्कत आएगी, एचसीएफ सिंपल से निकल जाएगा कि 3 आ गया। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आपको कहीं भी कॉमन मल्टीपल्स ना मिले, तीनों में फैक्टर्स ना मिले कॉमन, 9 12 जैसे 18 में तो मिल रहे हैं, मैं डिजिट लूँ, जैसे 9 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, तो इसमें कोई कॉमन नहीं, तो वहां ध्यान रखना एचसीएफ 1 होगा, या कोई कॉमन नहीं होगा, एचसीएफ 1 होगा, ध्यान रखना इस चीज का। क्योंकि एचसीएफ कभी ये मत मान लेना कि कुछ नहीं आ रहा तो एचसीएफ अपन 0 ले ले, नहीं। जीरो का मतलब क्या, अपन किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एचसीएफ से। एचसीएफ का मतलब तो यही है कि ऐसा फैक्टर जिसे अपन डिवाइड करें, और डिवीजन के लिए 0 कभी अलाउ होता ही नहीं है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। या दूसरा आपको पता ही है कि जहाँ किसी का डिवाइड नहीं जाता, 1 का तो जाता है। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ 1 तो सब जगह होगा ही होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट नहीं होगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को लिखना पड़ेगा, फिर 3 3 में से एक बार 3 को लेना पड़ेगा, इन 3 में से फिर 3 को लेना पड़ेगा, और बचा कौन? 2, ऐसे लेना पड़ेगा। तो ये होगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये अपना एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये इश्यू जाएंगे अगर अपन एलसीएम ऐसे निकालने बैठ जाएंगे 3 डिजिट्स का, या 4 डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का, जो भी डिजिट जितने भी नंबर होंगे। ठीक है, तो इस इशू के लिए एलसीएम आप उसी मेथड से निकाले साथ में लेके। अब मैं थोड़ा सा क्या है कि 10th के चैप्टर की तरफ आता हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज में आपसे वेरीफाई करवाएगा एलसीएम एचसीएफ निकाल के। एलसीएम और एचसीएफ निकाल के वेरीफाई कराएगा, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है कि जब आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से, तो वो आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखो मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो हैंडराइटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो राइट कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है। तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कैसे आते हैं। जैसे मैंने वही नंबर ले लेते हैं, मान लिया अपने 9 ले लिया, 12 ले लिया। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 डिजिट है तो मैं आराम से प्राइम फैक्टर के साथ निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12।
तो एलसीएम क्या है इसका? एक तो 3 का पेयर बन रहा है, बाकी पेयर बन ही नहीं रहे, तो कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 36। और एचसीएफ में पेयर क्या बन रहा है? 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी जो क्वेश्चन दिया हो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो एचसीएफ क्या है अपना? 3, एलसीएम क्या है? 36। प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना है, सिंपल सी बात है, 9 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 108, और 12 9 जब भी 108 होता है। देखो क्या है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया नहीं आया, ये अपना फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे राइट करूं कि मानो अपन इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बुक के अकॉर्डिंग ऐसे बन जाता है कि एस सी एफ ए ऑफ बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए एंड बी, और मल्टीप्लाई में लिखते ए मल्टीप्लाई बी। अब इसका यूज कहाँ है? ये तो एक तो आपको वेरीफाई करना ही करना है ना, 10th में है क्वेश्चन, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा इसका यूज है कि अगर आपको मान लो एचसीएफ दे दे और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दे, तो आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स यहाँ से फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम गिवन में है, तो ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम कर दो। और दूसरा, अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ गिवन में है, तो आप एचसीएफ, यहाँ पे आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो। अगर एलसीएम एचसीएफ दिया है, दोनों नंबर में से फाइंड आउट करने, तो डिवाइड कर दो ट्रांसपोजिशन के साथ, ये आपको आता है। तो सिंपली ये है, जैसे मैंने इसका एलसीएम एचसीएफ निकाला और मैंने इसको यहाँ पे देखो प्रूव भी कर दिया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, पहले अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब अपने पास 3 है, 3 से ज्यादा डिजिट्स हो, तो अपन एलसीएम इस वाले मेथड से ऐसे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में अपन इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे अपन, 10th के भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी ग्रेटर डिजिट्स के साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, चाहे प्राइम फैक्टर हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक तभी है तो वो आपको आता है, तब तक आएगा नहीं, सिंपल टॉपिक नहीं है। तो एक बार आप निकाल के देखने को, सॉल्व करके देखना, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। 10th का चैप्टर फर्स्टली अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।